So firstly, Ashish, welcome to IWM Buzz. Big congratulations for roadies. थैंक कितना यू सो मच एक्साइटेड फील हो रहा है? क्या सेलिब्रेशन अभी भी चालू यार। है? बहुत ज्यादा मतलब आई थिंक ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मतलब मेरी अपनी फैमिली के लिए और जो मेरी पूरी इंस्टाग्राम की बूम ब्रो फैम है उस पूरी फैम के लिए, मतलब ये एक त्योहार से कम नहीं है। बिकॉज सारे ही बहुत खुश हैं। मेरी मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज हैंग हो चुकी है, मतलब मुझे स्टोरीज दिख ही नहीं रही है ऐसे 100+ होने के बाद, फिर वो नहीं दिख रही है मुझे। वो लास्ट 3 आवर्स के बाद स्टोरी गायब हो जा रही है। मतलब बहुत क्रेज है और फैमिली बहुत खुश है। मैं अपने घर था, आज मैं दिल्ली में हूँ बट मैं कल था देहरादून में। वहां मेरी फैमिली ने पूरा ढोल वोल लेके मेरा एंट्री करी, तो ओपन जीप के ऊपर मैं आया एंड माला वगैरह वो सब चीजें, लाइक ये सब फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। तो या इट फेल्ट ग्रेट एंड ऑल्सो एक जीत ऐसी थी जो रुकी हुई थी और वो आनी बाकी थी, तो अब जब वो हुई तो मतलब अब मैं भी लाइक आई फील लाइक सो या। वो मोमेंट कैसा था जब आपके हाथ में ट्रॉफी आया? यार जब रिजल्ट्स की बारी आई तो टास्क करते हुए ना कई बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि टाइम बेस किसने फास्ट किया किसने स्लो किया, बट कई बार ना कुछ चीजें होती है कि भाई किसको पेनल्टीज कितनी पड़ने वाली है, किसके पास एडवांटेज कितना है, डिसएडवांटेज कितना है। तो हम पे तो एडवांटेज ही था वैसे टाइम का, लेकिन परफॉर्मेंस भी अच्छा ही हुआ था। बट समवेयर दिल में ही था कि यार कुछ अगर डिसएडवांटेज हो जाए, कुछ पेनल्टी हो जाए, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो मतलब हम हार सकते हैं। जब वहाँ खड़े हुए थे और मैं शुरू से जीतते आ रहा था पूरी जर्नी पे, मतलब हम लोग जीत रहे थे जीत रहे थे जीत रहे थे एंड जब लास्ट में आ गए थे तो फिनाले आ गया। अब फिनाले में मतलब अगर हार गए तो फिर क्या ही होगा। लाइक इससे पहले मैं एक शो था MTV स्पिट्सविला, मैं वो हार गया था अपने फिनाले में। वो मैं 12 सेकंड से हारा था, तो मेरे लिए एक एक सेकंड की मतलब वैल्यू बहुत थी, बस मैं 12 सेकंड से हारा था। इस फिनाले के दिन में मुझे अपनी एक फ्रेंड युक्ति को कुछ रोडियम्स, मतलब जिसकी वजह से वो कुछ अपनी टीम में कुछ किसी को पिक कर सकती है, मुझे वो अमाउंट उसको रोडियम्स का देना पड़ा। उसको देते हुए मैंने अपने 15 सेकंड काट दिए। मतलब मैं 15 सेकंड का बोनस नहीं ले सकता हूँ बिकॉज मैंने फ्रेंड की हेल्प करी। और दिमाग में खटका कि यार कहीं वो 15-12 सेकंड फिर से घूम के ना आ जाए। वो एक डर था मेरे दिमाग में कि दोस्त की हेल्प तो कर दी है जो कि करनी ही थी, मतलब और कुछ था ही नहीं, दो राय नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं था एक चीज की यार टेक्निकली तो मतलब 15 सेकंड मैं सेव कर सकता था, लेकिन हो गया। तो वो डर था कहीं वो उसकी वजह से कुछ ट्विस्ट ना आ जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। बट मैं जब जीता, जब सर ने बोला आशीष नंदू, और सर ने भी ना पूरा सस्पेंस बना के आशीष भाटिया नंदू आपका टाइम 19, मतलब अच्छा टाइम था तो ऐसे बोला 19 मिनट्स समथिंग सम सेकंड्स। और मैंने कहा एंड यू आर द विनर, तो लाइक ऐसा हुआ। और अरे यार सर डरा दिया आपने, सर का बोलते ही एंड यू आर द विनर, तो लाइक भाई भाई की हाँ भाई अब थोड़ा सा सुकून है, जीत गया हूँ मैं। और जीतते ही ना सब लोग बहुत खुश थे, मतलब वहाँ पे एफ्रो म्यूजिक प्ले हो रहा था, वहाँ पे लोग म्यूजिक बजा रहे थे एंड सब डांस करने लग गए। सोनू सरवा मैंने बहुत डांस किया, तो पूरी मस्त वाइब हो गई थी। तो सभी खुश थे। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे शो पे, बसीर, आरुषि दत्ता, युक्ति, सोहेल, ये सब लोग थे जो वहां पे मेरे साथ में थे, लाइक मेरी परफॉर्मेंस का वो पार्ट थे। तो काइंड ऑफ हम गेम में दोस्त आपस में भिड़े भी, लड़े भी, झगड़े भी, प्यार भी किया, लेकिन एट दी एंड जब शो का फिनाले आया तो सबने मेरा साथ दिया एंड बहुत ही पॉजिटिव था माहौल। तो मतलब दैट फेल्ट नाइस, क्योंकि जस्ट उसके बाद ही हम लोग अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हर कोई मुझे आगे बोल रहा था कि भाई यू डिजर्व दैट ब्रो, तो जीत गया ना, तो अच्छा अच्छा जीत गया। तो जब और लोग भी खुश थे जीत से, तो मुझे फिर जीत डबल अच्छी फील हुई। So yeah, ऐसा फॉलो कॉम्पिटिशंस ऑल्सो, जहाँ आप अपने yeah, दोस्त के साथ ही लड़ रहे हो तो कितना मुश्किल हो जाता था अपने दोस्तों के साथ ही like टफ see, जैसे कंपटीशन देना। या सो मैंने मतलब रोडीज फॉलो किया है बट फुल पावर डाई हार्ड फॉलो नहीं किया है कि सब कुछ मैं शो के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद डांस करूँ, मैं रैप करता हूँ, तो मेरा जो दिमाग है ना वो बहुत रहा है अपनी खुद की चीजों में जो मैं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसमें अपनी आर्ट में खोऊंगा नहीं तो फिर मैं कुछ उसमें बन नहीं पाऊंगा। बट मैं शोज देखता था, आई सीन बसीर। अब बसीर तो मेरे सीजन में होस्ट था मेरा, बसीर ने मुझे काफी गाइड किया था कि मतलब जर्नी पे देख स्मूथ खेल, ऐसा गेम खेल सकता है, वैसा गेम खेल सकता है। वो होस्ट था बट ही गाइडेड मी बहुत अच्छे तरीके से। अब बसीर बाद में हम मेरा फ्रेंड बन गया, हम लोग भाई ब्रदर्स एंड वो वाइब थी। अब साथ में हम एक बार, मैं बसीर के बर्थडे में गया था हैदराबाद, हम एक बात कर रहे थे कि ब्रो व्हाट इफ हम ऐसे ना फुल सेल्फ ऑब्सेस्ड टू बॉयज मिरर में देख के खुद से बातें कर रहे हैं कि भाई अगर ये दो लौंडे मतलब रोडीज में आ गए तो मतलब क्या होगा, मतलब कि आतंक हो जाएगा। मतलब एक ऐसी वाइब थी कि भाई फाड़ देंगे हम, तो गलत सीन हो जाएगा ये वो सो। लेकिन जब हम शो में गए ना सब कुछ डिफरेंट था। मतलब उसमें ऐसा था कि बसीर को भी अपना ये गेम खेलना है, मुझे भी अपना गेम खेलना है।
मैं उसको आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आंसर नहीं कर पा रहा है, मतलब हम दोनों फंसे हुए थे। ही वांटेड मी टू बी विद हिम ओनली, वोट आउट्स में भी, टास्क में भी, और मुझे था कि बशीर भाई तुम वहां से खेलो, मैं यहाँ से खेलता हूँ, दोनों किसी को बचा लेंगे, मतलब वो वाइब रहेगी, मतलब तुम्हें आउट नहीं करूंगा। एंड मैं जिस टीम में परफॉर्मेंस कर रहा था उनसे भी मेरी अच्छी वाइब हो रही थी, तो मैंने कहा मुझे ये भी खराब नहीं करनी, वो भी खराब नहीं करनी, तो मैं फंस गया था। तो मेरे लिए मुश्किल सिर्फ ये था कि दोस्तों में चूज करना कि मैं किसको कब वोट आउट करूं। मतलब अगर ऑप्शन हो कि वोट आउट किसी को नहीं करना, मैं तो ना करूं, मैं तो बोलूं सब 20 के 20 लोग लास्ट तक पहुंच जाए, सब लास्ट में लड़ झगड़ के जो भी कैश प्राइज है बांट लो और जीतो। लेकिन ऑफ कोर्स वैसा हो नहीं सकता है, विनर तो एक ही होता है। इस बार 2 हो गए हैं, मैं और नंदू, बट हाँ बड़ी पैर एक होता है। तो दिस वाज द सीन। एंड शुरू में एक पॉइंट था जहाँ पे मैं, बस्ती, आरुषि दत्ता, जो मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड्स थे, हम सब एक दूसरे के अगेंस्ट चले गए। मतलब जो आई थॉट कि शायद से डे 25th में होगा, वो हो रहा था अभी, लाइक डे 2 या फिर डे 3 में, आई थिंक। तो बहुत डिफिकल्ट था वो चीज कि कैसे आप टैकल करते हो इन चीजों को। लेकिन मैं बहुत ही चिल होके, बहुत स्मूथ गेम प्ले में खेलता रहा। मैं एक नेपाल की ट्रिप में गया था, वर्ल्ड ब्लॉक चैलेंज था, एक शो था, उसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो वहाँ पे हम लोग लूकला से माउंट एवरेस्ट तक 110 किलोमीटर तक हम लोग चलते हुए गए थे, हाइक करते करते। तो वहाँ पे मेरा कोर काफी स्ट्रांग हो गया था, मैं पहाड़ों पे था, तो मतलब बहुत ही काम, पंछी, हवा, है ना, बहुत ही काम कंपोस्ट बॉय बन के आ गया था। पहले जब मैं रोडीज में आ रखा हूँ तो people have seen like, hey yo what's up, it's your boy Ashi, like people have seen like this। इस बार जब मैं आया था, इस बार मेरा ध्यान था सिर्फ जीत की तरफ, क्योंकि मैं माउंट एवरेस्ट गया था, मेरा कोर स्ट्रांग था, मैं हर दिन फुटबॉल खेलता हूँ, मेरा स्टैमिना अच्छा था। मेरे मन में था कि इससे पहले मैं रोडीज करा था, क्वार्टर फिनाले में आई लॉस्ट, स्पिट्सविला फिनाले में आई लॉस्ट, अब एक जीत पॉसिबल है, हो सकती, तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ? अगर प्रोबेबिलिटी 1% भी है, मुझे इसको उखाड़ के निकालना है और मेरे को जीतना है। तो ये दिमाग में सिर्फ ये बात थी कि मुझे ये करना ही करना है। एंड बहुत क्लियर था विजन कि मैं जीतने वाला हूँ, मतलब मुझे पता था कि मैं जीतूंगा, काइंड ऑफ, मतलब ये वाइब थी मुझे कि मैं जीतूंगा यार। मतलब जब वहाँ पे मैं सबको देख रहा था, आपने ठान लिया था कि आपको ये सीजन जीतना ही है। मतलब मैं ठान के बैठा हुआ था कि यार अब वो, सो आई टेल यू, मेरी जो रैप जर्नी है ना, मेरे को रैपर ही बनना है, मतलब रैपर ही हूँ, रैप ही करना है लाइफ में। तो मेरा फर्स्ट रैप स्टार्ट होता है मेरे स्पिट्सविला हारने के बाद। माय ट्रैक वाज हार के भी जीत गया मैं, हार के भी जीत गया मैं, बेटर रूल किया मैंने पूरे सीजन में, सारे कंपटीशन को बीट किया मैं, ऐसे एक बाइक का सॉन्ग था मेरा। तो मेरा फर्स्ट ट्रैक आया, वो ट्रैक मेरा यूट्यूब पे बहुत अच्छा गया, काफी उसमें व्यूज आए, लोगों ने बहुत पसंद किया। मेरे इंस्टाग्राम पे मतलब पूरा फट गया था मेरे उस दिन इंस्टाग्राम, मतलब मैं हार गया था बट इंस्टाग्राम मतलब फटा हुआ है मेरा, वेयर पीपल लव मी एंड माय शेयर टुगेदर। तो बहुत अच्छी वाइब्स थी, बट हार हो गई थी ना, थी तो हारी। लोगों ने प्यार तो बहुत दिया मुझे, अपने बेस्ट टाइम मिला, मतलब मैंने बैक टू बैक इवेंट्स करे, शोज करे, मुझे वही करना पसंद है। मैं स्टेज पे हूँ, डांस कर रहा हूँ लोगों के लिए, तो वही सब चीजें हुई, और मैं डांस कर रहा हूँ और मतलब लोग सामने हैं, तो जो आई ड्रीम्ड ऑफ पहले वो सब मेरी लाइफ में हो रहा था। लेकिन जीत नहीं थी लाइफ में, मतलब वो कुछ मिसिंग था, एक फैक्टर कि यार जीत अगर हो जाती तो मतलब क्या मजे होते। तो इस बार मॉम ने भी मतलब बोला था कि आशीष देख, हर बार हम तेरे लिए शो देखते हैं, हर बार तो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, लास्ट में कुछ ना कुछ तेरे साथ हो जाता है हमेशा, तो इस बार कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब सोच समझ के ज्यादा, मतलब दिमाग मत लाना, मतलब लाइक कंट्रोल में। मैं कहा हाँ ठीक है। इस बार एक्चुअल में मैंने दिमाग कम चलाया, मैं चिल करता था, आराम से डाइट खा रहा हूँ। जब बाहर बैठ के बाकी सब लोग बातें कर रहे हैं, इसको बाहर निकालना है, उसको बाहर निकालना है, तब मैं अपने रूम में बैठ के पुशअप्स मारता रहता था, एब्स मारता रहता था, फिर बाहर जाके प्रोटीन पी लूंगा, डाइट खा लूंगा। बहुत से स्पॉन्सर्स थे प्रोटीन वाले शो पे, तो वो भी प्रोटीन में पिए जा रहा हूँ और अपना मस्त बॉडी बन रही है, फिट स्टैमिना। सुबह उठ के मैं 30 मिनट डेली भागता था, ताकि स्टैमिना मुझे मेंटेन रहे, सांस ना फूले, बॉडी एक्टिव रहे। बॉडी एक्टिव सिर्फ टास्क करते वही होता है। और मैं फुटबॉल खेलता हूँ, फुटबॉल में क्या होता है, लाइक दिस इज द बिगेस्ट टिप फॉर ऑल दोस पीपल हु वांट टू कम टू रोडीज। फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें ना आप बहुत फास्ट बहुत कुछ देखते हो, तो उससे आपके रिफ्लेक्सेस सुपर स्ट्रांग हो जाते हैं। ये मैंने खुद से मतलब इमेजिन किया कि आई थिंक फुटबॉल खेल के रोडीज टास्क की प्रैक्टिस हो जाएगी, ये लगा मुझे, एंड मेरे लिए वर्क किया, मैं जीत गया हूँ, बाकी देखो तुम्हारे ऊपर है, जो भी सुन रहा है इस बात को। सो मैंने फुटबॉल डेली खेला, तो वो रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग थे, तो टास्क करते हुए कुछ भी है ना, तो मैं बहुत ही काम कंपोज्ड होके, मैं बस टास्क पे ध्यान और फास्ट कर रहा हूँ, जल्दबाजी में नहीं, मतलब एक अच्छी स्पीड में, कि फास्ट हूँ लेकिन मैं सुपर फास्ट नहीं हूँ, मतलब मैं हबड़ा जबड़ी नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही आराम तरीके से। और नेपाल में जैसे गाय, हिज नेम इज मिंगमा डेविड शेरपा, वो माउंट एवरेस्ट 25 बार सबमिट कर चुके हैं,
he's a superhuman guy. He was there with me in the journey and he taught me Yeah. कि जब आप माउंटेन्स में होते हो या फिर आप कुछ भागने वाला कुछ काम कर रहे हो, आप हमेशा स्लो करते हो, आप ब्रीथ करते हो अपनी नाक से और मुंह खोलते ही नहीं हो। मैंने कहा क्या ये कैसी बात हुई? कह रहा है जस्ट इनहेल फ्रॉम योर नोज, एक्सहेल फ्रॉम योर नोज, लाइक दैट्स सिंपल। अगर बहुत थक जाओ तो मुंह से सांस ले लो। तो एक्चुअल में मैं हर टास्क में अपनी सिर्फ नाक से सांस ले रहा हूँ और कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल। तो वो बहुत सब कुछ स्मूथ चला गया। मेरी बड़ी पार्टनर थी नंदू, इनिशियली इट वाज साक्षी शर्मा, वो पुलिस में है, पुलिस बट हम लोग की मतलब लाइक थोड़ा सा बॉन्ड अच्छा बन नहीं पा रहा था। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो रही थी कि मतलब जिन लोग को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उनको वो पसंद नहीं करती है, जिनको वो पसंद करती है वो हम लोग की तरफ से टारगेट पे थे एज पर द गेम। तो मतलब कुछ ना कुछ चीजें हो रही थी। इसलिए बाद में एक दिन ऐसा आया कि आपको बड़ी पैर स्वैप करना है एंड मेरा बड़ी पैर स्वैप हो गया। तो बड़ी पैर मेरी बन गई नंदू। नंदू वाज फ्रॉम बैंगलोर और मैं उसको बहन बहन बोलता था, मतलब ना शुरू से, लाइक छोटी सी भाई उसकी प्यारी सी कूदती रहती है यहाँ से वहाँ। तो लाइक वो एक वाइब थी। हम तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि नंदू में बैठे हुए हैं ऐसे ही। नंदिनी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले नंदिनी से बात की, उन्होंने काफी ही तारीफ की आपकी। उन्होंने बताया कि नो यू आर द मल्टी टैलेंटेड कंटेस्टेंट फ्रॉम द रूटीज। so sweet. और वो हमेशा ये बोलती थी कि अगर आप उन किस जगह 19 जा रहे हो तो वो 20 है, और किस जगह आप 20 हो तो वो 19 हो, वो ये बैलेंस होता एक्चुअली था में यही था कि हम हर लाइक चीज। इस तरह की कमियों को हम पूरा करते थे। जी। और नंदू ऐसी कंटेस्टेंट थी जिसने बॉयज को मतलब पछाड़ा है। देयर वर टास्क जहाँ पे सर्फिंग करनी है या फिर कुछ और चीज करनी है, सैंड बोर्डिंग करनी है, वहां पे मतलब मुझसे भी सैंड बोर्डिंग नहीं हुई, मुझसे सर्फिंग नहीं हुई थी अच्छे से। मेरे तो सीनियर अलग था कि लाइक अगर मैं स्केट बोर्डिंग ऐसे करता हूँ, राइट पैर आगे लेफ्ट पीछे, उस दिन उन लोगों ने हमें सिखाया कि लेफ्ट पैर आगे रखो, राइट पीछे रखो, ये पोज है। तो मैंने वो पोज सीख लिया और फिर मतलब खराब हो गया टास्क। बाद में कहा अरे यार स्केटबोर्डिंग की तरह ही तो है सैंड बोर्ड, मतलब वो सर्फिंग वही है, स्केटबोर्ड करते हैं रोड पे, सर्फिंग करे पानी में। मेरा बॉडी बैलेंस ऐसे में होता है और मैं ऐसे कर रहा था तो मैं बैलेंस नहीं कर पाया। तो लाइक मेरा वो रीजन था। लेकिन उस दिन बाकी लड़कों ने भी किया था, जो भी बोलो कुछ भी एक्स्ट्रा में तो एक्सक्यूज मार दिया काइंड ऑफ एक। लेकिन नंदू ने उस दिन एक्चुअल परफॉर्मेंस किया और उसने प्रूव किया कि मतलब वो मतलब कुछ भी कर सकती है। जिस टास्क में पानी आपको मतलब तोड़ दे रहा है, ठंडा पानी, हम लड़कों की हालत खराब हो रखी है, नंदू वहां पे मतलब ना बिल्कुल जलपरी की तरह मतलब उसके ऊपर सर्फिंग करते हुए जा रही है और खुश भी हो रही है। शी वाज दिस वाइब की हमेशा एक क्यूट, हमेशा एक पॉजिटिव हैप्पी ऑरा। मतलब लोग को ना बिलीव नहीं होता था कि मतलब ये अच्छी कैसे है। मतलब दिस वाज द वाइब की लोग होते थे कि आई थिंक वो ना बहुत एक्टिंग करती है। और सच बोलूंगा नंदू, आई एम सॉरी, शुरू के एक दो दिन मुझे भी लगा ऐसा कि कोई इतना क्यूट नहीं हो सकता, मतलब आप समझ रहे हो कि कोई इतना नहीं कर सकता है, बट वो है ही ऐसी। तो बाद में समझ में आया कि वो है ही ऐसी। जिस दिन मैं और नंदू बड़ी पैर बन गए, उस दिन से तबाही स्टार्ट हो चुकी थी। लाइक उसके बाद से हम कभी हारे ही नहीं। फिर एक दो टास्क थे बीच में जो इतना मैटर नहीं करते थे वो जीतने, तो वो वाले हम नहीं जीते बट बाकी तो मतलब हम जीते हैं बैक टू बैक। सो या इट वाज द बेस्ट सीजन फॉर मी। आई थिंक नंदू वाज द बेस्ट बड़ी पैर। Ashish, what is that one thing that you have learned from this journey? मैंने सीखा यह है कि लोग ना आपको तोड़ने के लिए कुछ भी बोलते रहेंगे, आपको प्रोवोक करने के लिए कुछ भी बोलते रहेंगे। मतलब कुछ बहुत ही नॉर्मल जस्ट जो लाइंस मेरे को याद है लोगों की, कुछ बोलते थे कि देख लो तुम्हें बहुत लोग देख रहे हैं यहाँ से बाहर, क्या गेम खेल रहे हो। और आई वाज लाइक कि मैं तो ठीक गेम खेल रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ खराब खेल रहा हूँ, मतलब मुझे तो अपना गेम पता है मैं क्या खेल रहा हूँ। कोई मुझे कह रहा है कि गेम खेलना तो बाहर आके खेलो, सामने आके खेलो, मुंह पे बोल के खेलो। अब मैं उनको समझाऊं कैसे कि मेरा गेम प्लान सिर्फ ये है कि मेरा कोई गेम प्लान नहीं है, मैं सिर्फ कॉन्फिडेंट हूँ, भगवान से टच में हूँ, इनसाइड हार्ट भगवान से नॉन स्टॉप टच में कि भगवान देख जो है तू कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये जो कर रहा है तू कर रहा है, अगर जीतूंगा मुझे तू जिताएगा। और एवरी डे आई हैव टू थिंक ऑफ माय मदर कि ये जीत मुझसे ज्यादा मेरी मॉम के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते थे कि भाई बाहर आके गेम खेलो, चौड़े में आके गेम खेलो, ऐसे मत करो। मैंने खोल दिया, चौड़े में आके गेम खेलो, ऐसे मत खेलो, वैसे मत खेलो। और मैं कह रहा हूँ कि यार मेरा कोई गेम प्लान है ही नहीं, बट वो चाहते थे कि मैं कुछ तो बोलूं कि हाँ यार गेम खेली हमने। और एक दिन एक्चुअली मैंने ऐसे बोला, मैं कहा हाँ खेली यार, क्या हो गया? कह रहा देख तूने अब बोला ना, यही तो कह रहा था मैं। लेकिन एक्चुअली में द सीन वाज दिस ओनली कि मैं तो सो रहा हूँ, मैं वहां पे चिल करता था, मतलब मैं सो रहा हूँ वहां पे, लोग ढूंढ रहे हैं भाटिया खाए भाटिया खाए भाटिया खाए, 6 लोग उधर 6 लोग इधर, और ढूंढ रहे कि एक वोट से आज कोई एक बंदा भाग जा सकता है, तो इधर का इधर का। अब वो भाटिया का डिसाइड, भाटिया खाए
आइडिया सो रखा है। तो दिस वाज द वाइब। सो बहुत स्मूथली, मतलब मुझे नहीं था इतना कि मैं वो वाले जोन में घुसूं शो के जहाँ पे लड़ाई झगड़ा या फिर प्लानिंग प्लॉटिंग, इसको बाहर निकालना उसको बाहर निकालना है। चाहे मैं इस रीजन की वजह से शो में कम दिखूं, मेरे को चलेगा, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं हो सकता। एक तो मैं पहाड़ों में बैठ के आ रखा हूँ यार, मैं दिमाग से इतना सॉलिड हो रखा हूँ उस समय पे, मैं चिल कर रहा हूँ इतने अच्छे जोन में, साउथ Yeah. अफ्रीका घूमने के लिए आया हूँ, ठीक है, पहली बार लाइफ में। घर से तो मैं कभी नहीं आता ऐसे, मतलब प्लान करना पड़ता है कि साउथ अफ्रीका जा Yes, रहा हूँ भाई, yes, yes. इतना खर्चा, मतलब समझ रहे हो, हमने स्काई डाइविंग किया है, बंजी किया, क्वाड बाइकिंग, हम कहाँ Yeah. नहीं घूमे, हमने क्या नहीं खाया है, हम कौन से अच्छे होटल में नहीं रहे, मतलब हर सब कुछ फन किया है। सो आई वाज एक्चुअली लिविंग दैट जर्नी, दैट वाज द बेस्ट पार्ट, बिकॉज़ मैं जर्नी को जी रहा हूँ और बाकी लोग का दिमाग गेम में लगा पड़ा है कि गेम में ऐसा हो रहा है, गेम में वैसा हो रहा है। मेरा दिमाग सिर्फ अपनी मस्ती में है कि मुझे मस्ती करनी है, मुझे एंजॉयमेंट करना है, दैट्स इट। सो या Yeah. दैट वाज द वाइब। Ashish, what's next from your side? What you want to explore more? More ओके, reality तो shows लाइक हाउ like आई टोल्ड Big Boss or something else? हाउ आई टोल्ड यू कि मेरा खुद का एक पहले डांस स्टूडियो था दूर में, मैंने 5 साल वो डांस स्टूडियो चलाया, मैं माय मॉम वाज द मैनेजर वहाँ पे। उसके बाद ही रोडीज हुआ, फिर मैंने डांस स्टूडियो बंद कर दिया, मतलब मॉम मैनेजर, तो मैं मॉम टेंशन मत लो, अब मैं आपको पैसे कमा के भेजता रहूंगा, यूपीआई आप चिल करो, आराम से घर में बैठो। तो मॉम तो मतलब फिर मैंने डांस करनी बंद कर दी, मैं रोडीज में आ गया, इवेंट्स में लगे, जो रैप मैंने रोडीज में ऑडिशंस में गाए थे वो लोगों को याद हो गए थे। तो मैंने कहा Yeah. यार ये सही सीन है कि अभी बिना बीट के रैप गाया और मैं सामने वहाँ पे स्टेज पे खड़ा हूँ और मैं इस बार बीट पे कर रहा हूँ, होश न खबर बेबी कैसा ये असर, और लोग सामने गा रहे हैं मेरे साथ में। तो मैं कह रहा अरे इन्हें कैसे याद है, मतलब इतना इन लोगों ने देखा वो क्लिप को बार बार, लोगों के चेहरे देख के मतलब वो फील आया कि यार लाइक दे रियली लाइक मी, नाउ दे वांट मी एज दिस रैपर गाय मोर, जितना मुझे खुद से चाहिए इनको मुझसे ज्यादा चाहिए, गाने चाहिए गाने चाहिए गाने चाहिए। और इतने इवेंट्स मिल रहे थे, मेरे पास 3-4 सॉन्ग्स थे अपने हिप हॉप टाइप, जो आउट भी नहीं हुए थे। फिर मैं कहा यार इनको तो बहुत गाने देने पड़ेंगे, लाइक दे तो ऑन कि मैं 1-2 घंटे स्टेज पे ही रहूं। मैं डांस भी करता हूँ, तो मैं तो ऐसे करता हूँ कि स्टेज पे ऑडियंस में किसी को भी बोल के, कोई भी एक लड़की को देख के व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग, वो बोलेगी मेरा फेवरेट सॉन्ग ये है, एंड आई विल स्टार्ट डांसिंग, मैं डांस करने लगता हूँ स्टेज पे। तो दैट्स हाउ लाइक आई यूज्ड टू परफॉर्म ऑन स्टेज कि आराम से टाइम खींच के। फिर समझ में आया कि मेरे पास गाने बहुत सारे होने चाहिए, आई कैन बी आउट देयर। और अभी म्यूजिक सीन देखते हुए इंडिया का कि कितना ग्रो कर रहा है, किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, मैं कहा ठीक है इसमें तो भाई आशीष भाटिया नाम होना चाहिए। तो मैं लास्ट 1.5 साल से अपनी पूरी म्यूजिक एल्बम में बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, और मेरे इतने सारे गाने बनते गए जिनकी वीडियोस मैंने बड़ी इमेजिन करी हुई है। अब मुझे ना बैक टू बैक काम मिलता रहा, लाइक मैंने रोडीज किया, फिर स्पिट्सविला किया, फिर मैंने रोडीज बूट ऐप के लिए होस्ट किया, मैंने स्पिट्सविला बूट ऐप के लिए होस्ट किया, फिर मैंने एक लाइकी ऐप के लिए एक क्रिएटर्स टूर नाम का शो, पूरा शो मैंने अकेले होस्ट किया, वो भी बिल्कुल एक पूरा रियलिटी शो था। फिर मैंने उसके बाद ये नेपाल में जो शो था वर्ल्ड ब्लॉग चैलेंज, तो बैक टू बैक मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा था, जिस वजह से मैं वीडियो शूट्स नहीं कर पाया। कुछ मैंने शूट करे जिसमें मतलब लेबल्स हैं, बट वो गाने पे ना अटक गए, मतलब वो लेबल जब प्लान करेगा तभी होगा उनके हिसाब से, है ना, उनका मिक्स मास्टर में गाने में टाइम लग रहा है, तो वो डिलेज हो गए। लेकिन अभी मेरे पास अपना म्यूजिक खुद का है, मेरे पास बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, प्लान यही है कि अपने गाने ड्रॉप मारूंगा, अपने आप को एज एन आर्टिस्ट और एक्सप्लोर करूंगा। मेरे सारे गाने बिल्कुल अलग है, मतलब औरों से अलग नहीं, जो गाने आपस में हैं वो अलग है, और ऑफ कोर्स औरों से भी अलग है यार, व्हाई नॉट। देन अब मुझे ये जो लाइफस्टाइल है, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे गाने गाना बहुत पसंद है, मेरे को रैप करना बहुत पसंद है, मेरे को डांस Soon we बहुत will see पसंद you on a music album also, अगर आप है। कह सके। तो नेक्स्ट वही है, एंड अभी तक तो ऐसे नाम डिसाइड नहीं किया है, बट मैं बहुत दिन से सोच रहा था, एक वाइब आई थी मुझे नाम को लेके, एल्बम के नाम को लेके, तो द वाइब वाज रीबर्थ। रीबर्थ कैन बी दिस वे कि पहले मैंने 3-4 ट्रैक्स अपने रैप हिप हॉप ट्रैक्स मारे हुए हैं, लेकिन अब मैंने बहुत डिफरेंट जोन्स के, डिफरेंट जॉनर्स के मैंने सॉन्ग्स बना लिए हैं जो आने वाले हैं अभी, एक तो 3-4 दिन में भी आ जाएगा, बैठा हूँ पहाड़ों पे के नाम से। तो अब ये जब आने वाले हैं, तो अब मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए, मतलब अब टाइम आ चुका है कि भाई गाने निकालो बाहर, लोगों को सुनाने गाने, और फिर वो इवेंट्स करने। तो मेरे को ये लाइफस्टाइल बहुत पसंद है, मतलब आई लव क्रिएटिंग म्यूजिक, या फिर डांस करूँ या वीडियोस बनाऊं, मेरे को डायरेक्शन बहुत पसंद है, तो मैं इन चीजों में खुद को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। कोई शोज अगर आते हैं कि उसमें अगर मेरे को लगता है कि करना चाहिए, तो मैं शायद कर लूंगा, मतलब अगर वाइब आई ना, जैसे कि हाँ, जैसे इस बार के रोडीज में आई हैड दिस वाइब What कि if you what if अगर आपको बिग बॉस ओटीटी या बिग बॉस शो को में जाने का मौका मिले, बिकॉज वी हैव सीन जो मोस्टली एमटीवी और स्प्लिट्सविला करते हैं, वो बिग बॉस में यस आते हैं। राइट देयर राइट। एनी होप फ्रॉम योर साइड आल्सो?
सो मेरा अंदर से मन तो ऑफ कोर्स है, मेरी मॉम का बहुत मन है कि मैं बिग बॉस में जाऊं। एंड एक्चुअली पता है बात क्या है, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ना, ऐसा मैं शो पे नहीं आया हूँ रोडीज में या गेस्ट लिस्ट में। वहां पे वो वाला आशीष, मतलब वो अलग आशीष नहीं है, वहां हम खड़े हुए हैं और ये बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, और वो टॉपिक्स पे डिस्कशंस हो रहे हैं, डिस्कशंस टीवी पे आ रहे हैं। वीडीज में जो मैं अपना टास्क का रिव्यू कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, वो टीवी पे आ रहा है। लेकिन जो ये आशीष है जो अभी आपसे बात कर रहा है, ये टीवी पे अभी तक आया ही नहीं है, तो ये आना बनता है, समझ रहे हो? तो वही बातचीत, तो उसका तो व्हाई नॉट, मतलब हाँ मैं कर लूंगा। एंड मन मेरा ये है अभी तक, इसलिए मैंने खुद से एम नहीं किया है, खुद से कभी किसी को अप्रोच नहीं किया, क्योंकि मेरा मन था कि खुद से पहले से मेरी एक म्यूजिक एल्बम आ जाए, मैं थोड़ा फेमस और हो जाऊं, मेरे और फैंस हो, जो मैं शो पे आऊं तो सपोर्ट करने के लोग होने चाहिए, है ना? कोई मुझसे तगड़ा आ गया तो फिर क्या करूंगा? बट यू हैव योर अनदर फैन बेस ना, वो जो काफी अलग है, जो yes. हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। एंड हमने ये भी देखा कि एक रियलिटी शो से दूसरे रियलिटी शो में जाओ तो और फैन बेस बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग और तो मन मेरा वो ये कि शो में आने से पहले भी कुछ कंटेंट बाहर निकाल दूं, और शो में आऊं तब भी मेरे पीछे गाने पोस्ट हो रहे हो, मतलब पहले से मैं उतना काम करके रख लूं, समझ रहे हो? मैं भी होमवर्क कर रहा हूँ आजकल, और शो खत्म होने के बाद भी फिर ब्लास्ट। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। तो अभी तो मैं सोच नहीं रहा हूँ उतना दूर की, अभी मैं सिर्फ सोच रहा हूँ गाने बनाता हूँ, पहले अपना काम करता हूँ। मेरे पास 3-4 म्यूजिक वीडियोस हैं जो रेडी हैं, लाइक रेडी टू पोस्ट, सही टाइम पे वो पोस्ट करता रहूंगा। अभी रोडीज का बहुत, लाइक एवरीबॉडी इज पोस्टिंग माय स्टोरीज, तो अभी कोई सॉन्ग पोस्ट करना, मतलब ऐसे तो सेंस बनता है कि अभी गीता और सॉन्ग निकाल दिया, बट अभी आई रियली वांट टू टॉक टू पीपल, आई वांट टू एंजॉय दिस वाइब। अगर मैं गाने भी अभी पोस्ट कर दूंगा आज ही या कल में, तो फिर मैं इसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, इस मोमेंट को। इसलिए मैंने अभी गाना पोस्ट नहीं किया। आई टेक 3-4 days या 5-6 days, आराम से आई पोस्ट अ वेरी गुड वीडियो, एंड ट्रस्ट मी, तुम YouTube पे देखना, मेरा चैनल है, तो मैं वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। डेफिनेटली सो आई कैन से कि ऑडियंस को बैक टू बैक कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा आपके साइड से। यस ऑफ कोर्स मिलेगा। मेरे सॉन्ग में एक लाइन भी है, चिल्तनी ट्रैक पे ट्रैक करूं मैं बैंगर बीट को, ट्रैक पे ट्रैक मारूंगा ड्रॉप अ स्पीड बोट। तो उस तरीके से लाइन लिखी हुई है कि ट्रैक पे ट्रैक मारूंगा ड्रॉप अ स्पीड बोट, लाइक स्पीड बोट की स्पीड से मैं ट्रैक्स मारता रहूंगा। मैं उतने में नब्बी गाने बना लिए। सो या Thank you, Ashish, for giving your precious Thank you time, so much. and all the best for your upcoming projects. And I hope कि आपकी ऐसी fans base है जो strong आगे बढ़ती जाए। Thank you so much. Thank you so much, Bye. Ashish. Big congratulations. Thank you so much. Bye bye. Thank you.